नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ घर पे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज चैत्र शुक्ल तृतीया है और आज सभी को पता है कि आज सिंजारा मनाया जाता है। और कल चैत्र शुक्ल तृतीया को बहुत ही स्पेशल डे रहने वाला है, क्योंकि कल गणगौर स्पेशल डे है और इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लव स्टोरी हिडन है। तो आज मैं आपके सामने वह शेयर करना जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता मल्लीनाथ जी हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम क्या था? जगमाल था। ठीक है ना दोस्तों। बल्लीनाथ जी ये बहुत ही प्रतापी लोक देवता थे। जैसे जैसे उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ तो उन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर बना ली। लेकिन जगमाल बहुत ही हठीला और शरारती टाइप का लड़का था। ठीक है ना। वो क्या करता, किसी को भी पीट के आ जाता। बाहर कोई नहीं मिलता तो घर वालों को ही पीट देता था। एक बार उसने अपने अंकल को पीट दिया तो जगमाल जी ये मल्लीनाथ जी नाराज हो गए कि यार ऐसे क्या कर रहा है। जगमाल बोला, डैडी अपना तो ऐसे ही चलता है। ठीक है ना। कहीं फिर गणगौर का दिन था। मलानी क्षेत्र आपको पता है कि भाई गुजरात के समीप लगता है। तो मैं बाड़मेर की कन्याएं हैं वो कुआं पूजन मतलब गणगौर के दिन पूजन के लिए कुएं पर गई। कुएं पर जाने के पश्चात में वहां से गुजरात की सेना निकल रही थी और सेनापति की नज़र उन कुमारी कन्याओं पर पड़ी जो की पूजा कर रही थी। वो सभी का किडनैप करके वो अपने साथ गुजरात ले गया। फिर वहाँ के कुछ लोग दौड़ कर आए राजा जी के पास। राजा जी, हमारी गांव की कन्याओं को गुजरात के सेनापति अपने साथ ले गया है। तो मल्लीनाथ जी बोले, ऐसे किया? तो उन्होंने हाथों हाथ युद्ध की तैयारी शुरू की। कहीं बाढ़ से तभी अचानक जगमाल जी आ गए। जगमाल जी को इस बात का पता चला कि भाई गांव की कन्याओं को गुजरात की सेना उठा के ले गई है। तो जगमाल बोला कि पापा आप चिंता मत करो, मैं कन्याओं को छुड़ा के लेके आऊँगा। मल्लीनाथ जी बोले, यार तू क्या छुड़ा के लाएगा? तू तो कभी किसी के साथ लड़ाई कर लेता, कभी किसी के साथ लड़ाई कर लेता। कि पापा आप चिंता मत करो, जेकरा जेका सीकरे का ईगो हट नहीं होना चाहिए। उनका उस वक्त मल्लीनाथ जी ने ईगो हट कर दिया। तो बोला, अब मैं ही जो मैंने कमेंट कर दिया मैं ही छुड़ा के लाऊंगा। तो वो तैयार हो गए। तैयार होकर गुजरात पहुंच गए। गुजरात पहुंचे तो जितनी भी राजस्थान की कन्याओं को वो गुजरात का सेनापति लेके गया था, वहां पर गुजरात के राजा की एक शहजादी थी जिसका नाम गिंदोली था। ठीक है ना। गिंदोली की सभी को नौकरानियां बना दी गई और कभी गिंदोली के ऑर्डर पर चलती थी, कभी गिंदोली बोलती उनको मैगी बना के लाओ, कभी कोल्ड ड्रिंक बना के लेके आओ। ऐसा चलता रहता था उनके बीच में। तो इसी तरीके से जगमाल जी वहाँ पर पहुँच गए अपने साथियों के साथ कि यार अब इनको अब छोड़ाए कैसे। तो साथियों ने बोला, यार ऐसे तो डायरेक्ट आक्रमण कर नहीं सकते क्योंकि ये वो। ठीक है ना। तो जगमाल ने सोचा कुछ दिन यहाँ पर रुकते हैं और कभी ना कभी वो बाहर जरूर निकलेगी। तो शुक्रवार के दिन वो किले के नज़दीक में ही एक दरगाह थी, वहाँ पर धोख लगाने के लिए आई। तो वहाँ पर भी सारी की सारी कन्याएं भी उनके साथ में आई। तो जगमाल जी ने वहाँ पर वेश धारण कर लिया और वहाँ पर व्यापारी बन गए अपने साथियों के साथ और मालानी घोड़े वहाँ पर दरगाह के पास में बेचने लगे। इसी तरीके से जैसे ही बाहर आई तो कन्याओं ने कहा, तो ये तो हमारे मालानी क्षेत्र बाड़मेर के हैं। तो हाथों हाथ ही सभी के अपने भाई जैसे ही हैं, तो सभी भाइयों ने कहा बहनों आ जाओ। तो इस तरीके से वो सभी को घोड़े पे बैठा कर मालानी क्षेत्र के वो सारे को सारे ले गए। आप सभी को पता है मालानी क्षेत्र के घोड़े बहुत ही राजस्थान में फेमस है। तो इस तरीके से जगमाल ने गिंदोली को अपने साथ बैठा कर ले गए और पीछे से गुजरात की सेना अगर आक्रमण करेगी तो वो गिंदोली को कैसे भी बीच में पीट सकते, इसलिए उन्होंने आक्रमण नहीं किया। तो उसके बाद में जैसे ही गुजरात से मेवानगर पहुंचे जगमाल गिंदोली को लेकर, तो उन गिंदोली को बेपनाह जगमाल से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत होने के पश्चात में गुजरात के राजा अपनी बेटी को लेने आए थे कि भाई गिंदोली तुम वापस चल। उसने कहा, नहीं पापा अब मैं नहीं चलूँगी, जगमाल के साथ ही मैं रहना चाहती हूँ, कैसा भी ये टेढ़ा है लेकिन मेरा है। ऐसा करके वो जगमाल के साथ ही रहने लगी। तो आप सभी को पता है गणगौर के दिन ही सबसे ज़्यादा राजस्थान